हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम एग्जैक्टली क्या होता है। यानी कि बैक ऑफिस किसे कहते हैं, बैक ऑफिस के अंदर क्या काम होता है, डेटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए क्या एजुकेशन लेना पड़ता है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती है और डेटा एंट्री ऑपरेटर की सैलरी कितनी होती है। इन सभी के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ कि बैक ऑफिस क्या होता है। ये समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एक कंपनी को दो काम करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। पहला काम ये होता है कि कंपनी को उनके सारे प्रोडक्ट्स को सेल करना होता है और दूसरा काम उनका ये होता है कि जितने भी प्रोडक्ट सेल हुए हैं उनका रिकॉर्ड रखना, कस्टमर्स डिटेल्स का रिकॉर्ड रखना, टैक्सेशन फाइल का रिकॉर्ड रखना और साथ ही साथ डेटा को अच्छी तरीके से स्टोर करना। ये उनका सेकेंड काम होता है। तो दोस्तों, सेलिंग का जो मुख्य काम होता है वो कंपनी का फ्रंट एंड करता है और डेटा स्टोरेज का काम बैक एंड करता है। तो कंपनी के बैक एंड को बैक ऑफिस कहा जाता है। सरल भाषा में कहूँ कि कंपनी के बैक एंड में यानी बैक ऑफिस में डेटा स्टोरेज का काम होता है। तो दोस्तों, डेटा एंट्री करना मतलब एग्जैक्टली क्या करना, ये मैं आपको भी समझाता हूँ। दोस्तों, डेटा एंट्री करना मतलब आपको एक हार्ड कॉपी दी जाएगी, जिस हार्ड कॉपी के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन होगी। आपको उस इंफॉर्मेशन को सॉफ्टवेयर के अंदर सेव करना है। तो आपको उस हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना है। सॉफ्ट कॉपी यानी कंप्यूटर में सेव करना है। तो दोस्तों, डेटा की एंट्री किस प्रकार से की जाती है ये मैं आप सभी लोगों को अभी एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। दोस्तों, मान लीजिए कि एक बड़ी कंपनी के अंदर जनवरी मंथ में 5,000 लोगों ने शॉपिंग की। तो दोस्तों, कंपनी के पास 5,000 लोगों का डेटा है। यानी कस्टमर का नाम है, कस्टमर का नंबर है, कस्टमर का एड्रेस है, कस्टमर का बिल नंबर है एंड कस्टमर का बिल अमाउंट है। तो ये उनके पास एक पेपर के ऊपर सारा डेटा है, जिसको आपको एक्सेल शीट के अंदर एंटर करना है। मतलब आपको हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में डेटा को एंटर करना है। तो वो कैसे करना है आइए मैं आपको भी बताता हूँ। तो लो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं एक्सेल के अंदर। अभी इस एक्सेल शीट के अंदर हम लोग डेटा को स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक्सेल का नॉलेज होना चाहिए। तो डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग सबसे पहले डेटा का नाम लिखेंगे। डेटा का नाम था कि जनवरी सेल रिपोर्ट। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इस डेटा को नाम दिया। अभी हमारे पास क्या क्या डेटा है, कस्टमर का नाम है, नंबर है, एड्रेस है, कस्टमर बिल अमाउंट है और कस्टमर का बिल नंबर है। तो वो हम लोग किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग इस एक्सेल शीट के अंदर सीरियल नंबर ऐड करेंगे। फिर बाद में हम लोग कस्टमर का नाम, कस्टमर का एड्रेस, कस्टमर की डिटेल सब लोग यहाँ पर हम लोग कॉलम वाइज लिखते जाएंगे। तो लो दोस्तों, यहाँ पर मैं अभी कस्टमर की सारी डिटेल्स लिख रहा हूँ। जिस तरीके से हार्ड कॉपी के अंदर डेटा है उस तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पर कॉलम्स बनाने हैं ताकि आप डेटा को स्टोर कर सकें। तो सब डेटा लिखने के बाद हम लोग सीरियल नंबर लिखेंगे, जैसे 1 2 3 4 ऐसा कितने नंबर तक, 5,000 नंबर तक, क्योंकि 5,000 नंबर का डेटा है हमारे पास। 5,000 लोगों को प्रोडक्ट सेल हो गए हैं जनवरी मंथ में। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से 5,000 नंबर लिखेंगे। फिर कस्टमर का नाम, कस्टमर का सब डेटा जो भी हमारे पास अवेलेबल होगा उस तरीके से हम लोग यहाँ पर एंटर करते जाएंगे। जैसे कि हमारे पास कस्टमर का डेटा है अमर गुप्ता का एड्रेस XYZ है, अमर गुप्ता का नंबर ये है, अमर गुप्ता का जो बिल अमाउंट है वो 11,000 है, साथ ही साथ उसका बिल नंबर ये है। तो इसी तरह से दोस्तों हम लोग लोगों का सब डेटा इस एक्सेल शीट के अंदर एंटर करेंगे। तो इसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं डेटा एंट्री करना। तो देखा दोस्तों, कितने अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पर डेटा को एंटर किया है। तो इसी तरह से आपको भी दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से डेटा को एंटर करना होता है। डेटा अलग अलग होता है लेकिन स्टाइल दोस्तों सेम ही होती है। तो दोस्तों आपको डेटा को थोड़ा अट्रैक्टिव लुक भी देना होता है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर कलरिंग का काम करेंगे थोड़ा बहुत। तो इस तरीके से दोस्तों डेटा को सही प्रकार से एंटर करना होता है। तो दोस्तों, अभी हम लोग जानते हैं कि डेटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए क्या एजुकेशन लगता है। दोस्तों, डेटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको एक्सेल, पावर पॉइंट, MS ऑफिस जैसे सॉफ्टवेयर को यूज करना अच्छी तरीके से आना चाहिए और आपकी टाइपिंग स्पीड थोड़ी बहुत फास्ट होनी चाहिए।
तो ये होती है रिक्वायरमेंट दोस्तों एक डेटा ऑपरेटर बनने के लिए। अभी हम लोग जान लेते हैं कि डेटा एंट्री ऑपरेटर बनने के बाद हम जॉब के लिए कैसे अप्लाई करें। दोस्तों बैक ऑफिस में काम करने के लिए आपको कंपनीज में जाना है, जैसे कि बैंक्स हो गई, किसी कंपनी का बड़ा ऑफिस हो गया, कॉल सेंटर हो गया या फिर नॉर्मल ऑफिस हो गया। वहां पर जाकर आपको अपना रिज्यूमे डालना है और आपको कहीं ना कहीं से 100% फोन आ जाएगा। अदरवाइज आप दोस्तों डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन में fiverr.com, upwork.com और फ्रीलांसर जैसे कई सारी वेबसाइट्स है जहां पर आपको डेटा एंट्री का काम मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी हम लोग जान लेते हैं कि डेटा एंट्री ऑपरेटर की सैलरी कितनी होती है। दोस्तों एक अच्छे डेटा एंट्री ऑपरेटर की सैलरी 15,000 रुपए से लेके 20,000 रुपीज के बीच में होती है। फिर बाद में जैसे जैसे आप कंपनी के ओल्ड एम्प्लॉइज होते जाते हो वैसे वैसे आपका पोस्ट भी चेंज होता है और आपकी सैलरी भी चेंज होती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपके काम आ गया होगा। इस वीडियो को शेयर करके लोगों की मदद करो। आपका प्यार देने के लिए और ऐसे वीडियोस हर रोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।